नशीन आलिया की नफरत में इस हद तक गिर जाएगी, ये तो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। नशीन ने आलिया को रास्ते से हटाने के लिए गाड़ी की ब्रेक फेल करवा दी। नशीन आलिया को रास्ते से हटाने के लिए गाड़ी की ब्रेक फेल करवा देती है, लेकिन वो ये नहीं जानती कि जो जाल मैंने आलिया के लिए बिछाया है, इसकी जद में मेरा अपना बेटा भी आ सकता। आलिया अपने कमरे में रेडी हो रही होती है तो इतने में वासे आलिया को आवाज देता है, आलिया मुझे इमरजेंसी निकलना है, हम शाम को डॉक्टर के पास जाएंगे। आलिया वासे को रोकने की कोशिश करती है क्योंकि आलिया का दिल घबरा रहा होता है, जैसे कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन वासे इसकी बात सुने बगैर ही गाड़ी लेकर निकल जाता है। फिर अचानक एक कॉल पूरे घर में क्यामत बर्पा कर देती है। वासे का एक्सीडेंट हो जाता है। जब नशीन को इस बात का पता चलता है तो इसके पैरों तले से जमीन निकल जाती है। पूरे घर में अफरा तफरी मच जाती है। अकरम आलिया नशीन को लेकर फौरन हॉस्पिटल पहुंचता है तो वासे की हालत बहुत सीरियस होती है। सर पर शदीद चोट आने की वजह से वो बेहोश था। अब नशीन अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है, लेकिन हकीकत किसी को भी मालूम नहीं है। ड्राइवर की भी क्लास ली जाती है। तुम अंधे थे, गाड़ी ठीक करवाना तुम्हारा काम था। ड्राइवर इस बात से बिल्कुल बेखबर था। वो साफ साफ कह देता है कि गाड़ी बिल्कुल ठीक थी, मुझे नहीं पता कि इसकी ब्रेक फेल कैसे हुई। इधर नशीन आलिया पर बरस पड़ती है, तुम तो हो ही मनहूस, जब से वासे की जिंदगी में आई हो हमें तुम्हारी वजह से कोई न कोई मुसीबत झेलनी पड़ती है। मेरे बेटे की इस हालत की जिम्मेदार तुम हो। आलिया जो कि वासे की वजह से बहुत परेशान थी, अंदर ही अंदर टूट जाती है। इसे इस वक्त हौसले और तसल्ली की जरूरत थी, लेकिन इसकी सास तो इसके जख्मों पर और भी ज्यादा नमक छिड़क रही थी। अकरम कहता है कमी खुदा के लिए इस वक्त हमें दुआ करनी चाहिए, अगर भाई को कुछ हो गया ना तो हम जीते जी मर जाएंगे। आलिया सर से पांव तक लर्ज जाती है, नहीं वासे को कुछ नहीं होगा, मेरी मोहब्बत इसे कुछ भी नहीं होने देगी। इतने में फरीहा भी हॉस्पिटल पहुंच जाती है। आलिया इसे देखकर हैरान हो जाती है, तुम यहाँ कैसे? अकरम फरीहा को देखकर सकते में आ जाता है, अगर आलिया भाभी को इसकी असलियत का पता चल गया तो हमारा घर टूट जाएगा। फरीहा आलिया को संभालने की कोशिश करती है तो नशीन दोनों पर बरस पड़ती है, तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया, किस हक से किस नाते से आई हो तुम? ये सुनकर आलिया कहती है कि आंटी खुदा का खौफ करे, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? फरीहा मेरी दोस्त है और मैंने इसे बुलाया है। दोस्त? ये तुम्हारी दोस्त कब से बनी? ये वासे की पहली मोहब्बत है। अब फरीहा भी तो यही चाहती थी कि किसी तरह आलिया को इस हकीकत का पता चल जाए, फिर आलिया खुद ही वासे को छोड़कर चली जाएगी और मेरा रास्ता साफ हो जाएगा और मैं वासे से शादी कर लूंगी। लेकिन आलिया तो बिल्कुल गुमसुम हो जाती है। फरीहा तुमने मुझे धोखा दिया, तुम वासे को जानती थी। फरीहा सब कुछ सच बता देती है कि वो वासे से मोहब्बत करती है और एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, लेकिन तुम हमारे दरमियान आ गई। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी, मैं वासे को हासिल करके ही छोड़ूंगी। इतने में वासे को होश आ जाता है तो सबकी तवज्जो इस तरफ हो जाती है। आलिया भी कुछ लम्हे के लिए सारी बातें भूल जाती है और जब वासे को घर लाया जाता है तो आलिया को गुमसुम देखकर वासे समझ जाता है कि कुछ न कुछ तो ऐसा जरूर हुआ है जिसकी वजह से आलिया का मूड खराब है। जब वासे आलिया से पूछता है कि आलिया क्या हुआ, तो आलिया कहती है कि आपने मुझे धोखा दिया, आपने मुझे अंधेरे में रखा। फरीहा से मोहब्बत करते थे ना आप, तो फिर मेरे साथ शादी क्यों की? मैं आपको कभी भी माफ नहीं करूंगी, मैं सारी हकीकत जान चुकी हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर सकते हैं, इसी वजह से सारा सारा दिन घर से गायब रहते थे। अब वासे जान चुका है कि आलिया को सब कुछ मालूम हो चुका है। वासे कहता है कि आलिया मुझे माफ कर दो, फरीहा मेरा माजी था और मैं कभी भी उससे शादी नहीं करूंगा, तुम्हारी जगह कभी भी फरीहा नहीं ले सकती। लेकिन आलिया वासे की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। नशीन दरवाजे में खड़ी होकर इनकी सारी बातें सुनती है और दिल ही दिल में खुश होती है। मैं भी यही चाहती थी कि वासे तुम्हें धक्के देकर अपने घर से निकाल दे और अपनी जिंदगी से भी। और देखना आलिया बीबी, बहुत जल्द ये सब कुछ होगा।